विश्वास, भरोसा, ये वो नाम है जो कि हमारे जीवन को मजबूत कर। लेकिन अगर यही टूट जाए और इन पे से ही भरोसा उठ जाए तो फिर कैसे एक दूसरे पर भरोसा किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नाजिम बेग आज आपको जिस स्टोरी से जोड़ रहा हूं वो बुलंदशहर के चर्चित सशर कौशिक हत्याकांड से जुड़ी। वो हत्याकांड जिसमें भरोसा, विश्वास और प्यार था, लेकिन वही भरोसा और प्यार, विश्वास एक पल में जब टूट जाता है, जब साक्षर की एक जंगल से डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, बुलंदशहर का ये चर्चित कांड जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में झंझोड़ दिया है उस विश्वास के रिश्ते को जो कि हम और आप एक दूसरे पर करते हैं। बुलंदशहर में साक्षर, दीपक, शुभम और अमन, ये वो नाम थे जो कि एक साथ रहा करते थे। अमन इसमें किन्नर था जो कि स्त्री वेशभूषा में रहा करता था। शादी समारोह हो या फिर इवेंट्स हों, उनमें जाकर वो संगीत गाया करता था। अचानक उसकी दोस्ती शुभम से हो जाती है। ये दोस्ती दोनों के प्यार में भी बदल जाती है। वहीं सचर भी इनका दोस्त है, सचर कौशिक, वो भी इस टीम का हिस्सा बनता है। जब अमन और नजदीक शुभम की नजदीकियों को सचर देखा करता था तो उसको भी था कि मेरे साथ भी अमन दोस्ती करे। एक दिन ऐसा ही होता है, अमन और सचर में काफी दबाव बनाने के बाद सचर और अमन में दोस्ती हो जाती है। पर्व आता है जहां सचर अमन के पास पहुंचता है और वहां दोनों के ही संबंध बनाते हुए अचानक वहां शुभम देख लेता है। शुभम उसी दिन से सोच लेता है कि मेरे दोस्त सचर ने ठीक नहीं किया। हालांकि माफी मांगते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अमन से भी वो बात करता है। अमन कहता है कि मुझ पर ज्यादा दबाव बनाया था तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन विश्वास करो कि मैं आज भी तुम्हारा। अमन के इस भरोसे के बातों में शुभम आ जाता है, लेकिन साक्षर भी उसको अमन से बात कर रहा था। तभी एक योजना बनाई जाती है, क्यों ना साक्षर कौशिक को इस पूरे मिस्ट्री से हटा दिया जाए, उससे इसको दूर कर दिया जाए। क्योंकि अमन चाह भी रहा था तो साक्षर उसको छोड़ने को तैयार नहीं। साक्षर शादीशुदा था क्योंकि उसकी कोई बच्चा नहीं था, पिता के साथ अपने कारोबार में हाथ बटाया था। 29 तारीख से पहले लगभग रात को शुभम साक्षर के घर पहुंचता है, उसको लेके जाता है और सिकंदराबाद पहुंचकर जो एक पहले से पार्टियां हुआ करती थी, दारू पार्टी, वो शुरू हो जाती है एक आम के बाग में, क्योंकि सब कुछ पहले से होता है। अमन भी वहां होता है। शुभम अपने दोस्त दीपक को बुला लेता है, शराब पीते हैं। फिर खेल शुरू होता है कि सक्षर को कौन वार करेगा, कैसे वार करेगा।
शुभम अचानक पीछे से आता और उसको कपड़े से उसके गले पर वार कर देता है, गले को दबाना शुरू कर देता है। उसको पीछे से वार करता है, उसको गला दबा देता है, लेकिन उनको ये था कि शायद इसको पहचान लिया जाएगा इसको, तभी उस पर ईंटों से वार भी किया जाता है। वहीं गड्ढा खोदकर उसको दबा भी दिया और बड़े आराम से सब लोग घर वापस आ गए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घटनाक्रम में इन चारों दोस्तों का कोई हफ्ते भर पूर्व से कांटेक्ट नहीं था। पुलिस पकड़े तो पकड़े कैसे, लेकिन साक्षर के पिता द्वारा एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना, उसमें साक्षात शुभम का नाम लेना, शुभम का उसके घर से बुला के ले जाना, ये सारी चीज़ें उस घटना को इशारा कर रही थी। सीसीटीवी पुलिस खंगालती है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के बाद, तो वो देखती है कि शुभम के साथ साक्षर जा रहा है। पुलिस शुभम को टैकल करती है, शुभम टूट जाता है। फिर बताता है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, अमन भी उसके साथ था। अमन को लेकर ही सारी बातें होती हैं, जो कि अमन एक किन्नर है और स्त्री वेशभूषा में रहा करता है। पढ़ते पे पढ़ते हैं, पुलिस खोलना शुरू कर देती है। सब बताया जाता है कि कोई यहाँ शराब पी थी और ऐसे ऐसे उसके साथ किया था। पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखती है तो वो निकल गई। दोस्तों, शुभम, दीपक, अमन सब जानते थे कि अगर हमको पुलिस पकड़ेगी तो हमको क्या करना है। खासतौर से शुभम शुभम जहाँ बॉडी को मिट्टी में दबाया था, तो वो उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बात खुलेगी। शुभम इसी फिराक में था कि वहाँ से बॉडी को कहीं और गाड़ा जाए, जिससे कि अगर पता लगता है तो ये पता ना लगे कि बॉडी यहाँ, यानी कि जो भी कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन कहते हैं कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपनी निशानियां छोड़ जाता है। ऐसा ही इसमें भी हुआ है। बेहतर शातिर तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि पुलिस जब किसी जुर्म को खोलने पर आ जाती है तो ज़मीन छोटी पड़ जाती है। ऐसे ही इसी घटनाक्रम में, हालांकि पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। अमन भी किन्नर जो साथ है, और पुलिस से कार्रवाई हो रही है उन पर। तो दोस्तों, घटना को बताना, आपको दिखाना, केवल यही उद्देश्य है कि भरोसा, एक विश्वास, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आदमी अटूट आंख बंद कर विश्वास करता है। तो ऐसे ही करें, ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो जिससे कि आपका, आपके इस परिवार का, समाज में नाम खराब हो, विश्वास का नाम खराब हो। एक छोटी सी पेशकश जो आपके द्वार एक छोटी सी पेशकश जो आपके लिए प्रस्तुत की गई। हम चाहते हैं ऐसी खबरों, ऐसी क्राइम स्टोरी से आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।